नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूनिट डिजिट की डिफिनीशन क्या होती है। यूनिट डिजिट को हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं। तो किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक को इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। यहाँ पर लिखा है 5332। इसमें 2 जो है ये है यूनिट डिजिट। इसी तरह इसमें 5 है यूनिट डिजिट, इसमें 3 है यूनिट डिजिट और इसमें 7 है यूनिट डिजिट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें बस इकाई के अंक से मतलब है, बाकी का हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, इसका यूनिट डिजिट होगा 4। फिर हम 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, इसमें होगा 2। और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। और 8 ही हमारा सही आंसर होगा। ये होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में सॉल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1234 की पावर 102 इंटू 1234 की पावर 103। इसे सॉल्व करने की सात ट्रिक क्या है कि जब भी 4 की पावर ऑड आती है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है, और जब भी 4 की पावर इवन आती है तब इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। यहाँ पर हम बाकी के अंक को हटा देंगे। यहाँ पर 4 की पावर इवन है तो इवन में यूनिट डिजिट इसका 6 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर 4 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24 और हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3451 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43। यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट ही बताना है। तो यूनिट डिजिट जो एक होता है, एक की पावर हम कितनी भी कर दें उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। एक की पावर 1 का भी एक ही होगा, एक की पावर 2 का भी एक ही होगा, एक की पावर 3 का भी एक ही होगा। यानी कि एक की कितने भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। तो बाकी के अंक को हम हटा देंगे। एक की पावर 51 है, इसका यूनिट डिजिट भी एक ही होगा। और यहाँ पर एक की पावर 43 है, इसका भी एक ही होगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में यूनिट डिजिट एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। हमें इसमें भी यही बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा। जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3, ये इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। देखो 6 की पावर जो होती है, 6 की पावर का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। 6 की हम कितनी भी पावर लगा देंगे इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे यहाँ पर 6 ही आएगा हमेशा। और 5 का भी यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, इसका भी यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा 5 ही आएगा। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये आंसर में 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर हम n की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, यूनिट डिजिट उसमें कितना आएगा, 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4523 की पावर 1632, 24 की पावर 1632 और 3225 की पावर 1632। सबसे पहले हम बाकी के डिजिट्स को हटा दे रहे हैं, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। 3 की पावर 1632 लिखा हुआ है। देखो किसी भी अंक की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी कि कोई भी अंक 4 पावर के बाद में हमेशा अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है। जैसे हम 3 का ही देख लेते हैं। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होगी, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होगी, 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 होगी, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होगी, 3 की पावर 5 की वैल्यू 243 होगी। ये देखो 4 पावर के बाद में यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो गया। तो जब भी हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर 1632 लिखा हुआ है, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम पावर में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 3 की पावर 4 से। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं होता है तो हम हमेशा 4 लिखते हैं, इनटू ये 4 की पावर 1632 है। अभी मैंने बताया था कि जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, इनटू 5 की पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, जैसे ये अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, ये हम लिख लेंगे 1 इंटू 6 इंटू 5। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30,
ये आ जाएगा 30, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0।